अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 उर्दू मीडियम के लिए। अच्छा, तो उसके लिए मैंने जो है ना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर दी है और आगे भी अगर चैप्टर वाइज चाहिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल का विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आपके पेपर में आते हैं। एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन उठाते हैं, बाकी अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं उठाते। आप कोई भी पेपर पीछे उठा के देख लें तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे हर पेपर में। अब मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपने लिख लेना है अपने किसी नोट्स पर, फिर अपनी बुक पर टिक करके याद करने हैं। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, यहाँ से भी आपको जवाबात नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते तो आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और अगर इससे आगे भी चैप्टर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। चैनल पर विजिट ज़रूर कर लीजिएगा और अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर जुड़ जाइए चैनल के साथ। अब चलते हैं, आपकी जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते, चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको जो है ना बताते हैं। तो यहाँ चैप्टर में से मुख्तसर जवाबी सवालात जो बनते हैं आपके, वो सिर्फ ये बनते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सवाल नंबर 1 है आपका, डायनामिक्स से क्या मुराद है। अब इसका जवाब भी देख लें, इस तरीके से जवाब आपने करने हैं। ये नहीं करना कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही जो है ना रट्टा लगा लेना है, बस आपने यही करना है कि अगर एक लाइन का जवाब बनता है तो आपने एक लाइन ही याद करनी है। अब सवाल नंबर 2 बनता है, फोर्स से क्या मुराद है, इसका फार्मूला और यूनिट भी लिखें। उसके बाद है आपका न्यूटन की तारीफ़ करें। उसके बाद है न्यूटन का मोशन का पहला कानून या इनर्शिया का कानून बयान करें। उसके बाद है न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून बयान करें। ये इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा कानून। ये अक्सर अगर ये लॉन्ग में आएंगे तो वो कहेगा कि आप इनको पहला और दूसरा कानून जो है ना लिखें। अगर ये शॉर्ट में आता है तो ये कानून लाजमी देता है। ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें से ये आपको लाजमी या शॉर्ट या लॉन्ग में ज़रूर मिलेंगे आपके पेपर में। तो अब जो है ना चैप्टर उसका सवाल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। जैसे ही कार्डबोर्ड गिलास से दूर जा गिरता है, सिक्का गिलास में गिर जाता है, क्यों। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना है तो कर लें, नहीं तो इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, साबित करें F = ma या दूसरे कानून की हिसाबी मसावात तहरीर करें। तो इसका जवाब आपको नज़र आ रहा है, आपकी बुक पर भी है, आपने अपनी बुक पर टिक करके फिर वहाँ से आपने कर लेना है। अब सवाल नंबर 10 है, एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क वज़ाहत करें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी से करना है आपने। अब सवाल नंबर 11 है, एक डोरी में कितना टेंशन होगा अगर उसके सिरों को 100 न्यूटन के 2 मुखालिफ फोर्सेस से खींचा जाए। अब सवाल नंबर 12 है, 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फ़ोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ये इस चैप्टर में इस तरह से ही क्वेश्चन उठाते हैं, अगर आप पेपर पीछे भी उठाकर देख लेते हैं तो आपको इस तरह से नज़र आएंगे। अब सवाल नंबर 13 है, मास और वज़न में फ़र्क बयान करें। और उसके बाद आपका जो है ना सवाल नंबर 14 है, एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है, उसका मास क्या होगा। ये उसका जवाब आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। उसके बाद मोमेंटम से क्या मुराद है, उसका फार्मूला और यूनिट भी लिखें। फोर्स और मोमेंटम का ताल्लुक साबित करें या साबित करें कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स के बराबर है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 17 है, आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। उसके बाद सवाल नंबर 18 है आपका, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 19 है आपका, रॉकेट और जेट इंजन किस असूल पर काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका सवाल नंबर 20 है, फ्रिक्शन से क्या मुराद है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, इंतहाई फ्रिक्शन की वजाहत करें। सवाल नंबर 22 है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और उसे कैसे ज़ाहिर करते हैं। सवाल नंबर 23 है, स्लाइडिंग और रूलिंग फ्रिक्शन में फ़र्क बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सवाल नंबर 24 है, फ्रिक्शन के फ़वायद तहरीर करें। सवाल नंबर 25 है, फ्रिक्शन के नुकसानात तहरीर करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों। उसके बाद सवाल नंबर 26 है, फ्रिक्शन कम करने के लिए तरीके बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, गीली सड़क पर गाड़ी चलाना क्यों ख़तरनाक होता है। अच्छा, सवाल नंबर 28 है, चलती हुई गाड़ी के पहियों के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, ठोस इजसाम के दरमियान फ्रिक्शन का इन्हसार किन अवामिल पर होता है। सवाल नंबर 30 है, सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 31 है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तारीफ़ करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लाजमी करना है इसको। सवाल नंबर 32 है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें। उसके बाद सवाल नंबर 33 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या मुराद है। क्रीम स्प्रेटर किस असूल पर काम करता है। बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और इसके आने के हर साल पेपर में 90% चांस होते हैं, तो लाजमी करना है बैंकिंग ऑफ रोड। उसके बाद सवाल नंबर 36 है, दर्ज झैल के बारे में आप क्या जानते हैं। ब्रेकिंग, स्किडिंग, सीट बेल्ट्स, क्रीम स्प्रेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर। ये इनको आपने जितने भी आपको बताए हैं इनको लाजमी से कर लेना है आपने। और आगे जो है ना आपको सवाल नंबर 37 बताते हैं, 8 वोट मशीन क्या है। अच्छा, उसके बाद है,
ये मश्की सवाल आ जाते हैं। बस की छत पर सफ़र करना क्यों ख़तरनाक होता है? जब एक बस मोड़ काटती है तो उसमें मौजूद मुसाफिर बहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं? ये इस तरह के भी आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका लाजमी आया होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं तो फिर कोई जिस्म हरकत कैसे करता? उसके बाद है सवाल एक और है, एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, अगर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर और मुखालिफ हों तो फिर गाड़ी हरकत कैसे करती है? और उसके बाद सवाल है, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की क्या अहमियत है? उसके बाद एक और सवाल है, जब एक बंदूक चलाई जाती है तो ये पीछे को झटका क्यों खाती है, क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में होता है। अगर आप कोई भी पीछे पास्ट पेपर उठाकर देख लें तो ये हर पेपर में होता है। जब एक बंदूक चलाई जाती है तो ये पीछे क्यों झटका देती है? ये लाजमी से आपने कर लेना है, अपनी बुक से करना है, कर लें, नहीं तो आपको यहाँ जवाब नज़र आ रहे होंगे हर क्वेश्चन के। यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपने किसी रजिस्टर वगैरह पर नोट करके। अब मशीन की हरकत करने के लिए करने वाले पुर्जों के दरमियान आयल या ग्रीस डालने से फ्रिक्शन कम क्यों होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन जो आपकी बुक के एंड पर होते हैं। अगर हर किस्म के फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? वॉशिंग मशीन के स्पिनर को बहुत तेज़ी से क्यों घुमाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर जो है ना कुछ लॉन्ग चैप्टर है, तो इस वजह से यहाँ इसके क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा बने हैं। तो ये इतने मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, टफ़ नहीं है। आपने क्या करना है, इनको लिख कर थोड़े थोड़े करके लाजमी से याद करना है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जामिनर के फ्रेंडली क्वेश्चन है। एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन में से उठाते हैं। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल का विजिट करें और प्ले लिस्ट पर जाएँ, वहाँ पर आपको कोई भी चैप्टर आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपने जिस सब्जेक्ट पे भी क्लिक करना है तो उसके जितने भी चैप्टर हैं तो उनमें से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी उसकी अपडेट होती है आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट पे मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद आपको जो है ना मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अभी के लिए इतना ही।